अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, आज की इस दर्स में अल्लाह ताला के फरमान हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालुल हक़्क़ व हुवल अलियुल कबीर। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है तो पूछते हैं तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया। जवाब देते हैं कि हक़ फरमाया और वो बुलंदो बाला और बहुत बड़ा है। ये उन दलाइल बराहीन में से है जिनसे साबित होता है कि अल्लाह के सिवा मखलूक़ात में से कोई भी उस चीज़ का मुस्तहिक नहीं है कि उसे अल्लाह का शरीक ठहराया जाए, क्योंकि बनी नौ इंसान में से कुछ ख़ास लोगों को छोड़कर अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब फ़रिश्ते हैं। इसके बावजूद जब वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं तो उन पर घबराहट तारी हो जाती है। तो फिर अल्लाह का शरीक कैसे हो सकते हैं? जब फ़रिश्ते करीब होने के बावजूद शरीक नहीं हो सकते तो दीगर मखलूक़ात बदरजे औला अल्लाह के शरीक नहीं हो सकते हैं। फ़रिश्तों पर ईमान लाने में क्या चीज़ें शामिल हैं? फ़रिश्ते गैब की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा किया है। वह अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी में हमेशा लगे रहते हैं और कभी उसकी नाफरमानी नहीं करते। और वो ज़ी रूह हैं और जिस्म वाले हैं, उनके पास दिल और अक्ल है। हम उन पर ईमान रखते हैं और उनकी उन सिफ़ात पर भी ईमान रखते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने हमें उनके ताल्लुक़ से बताया है, और उन्हें सुपुर्द करदा आमाल पर भी ईमान रखते हैं। और जो भी ख़बरें उनके बारे में आई हैं हम उन पर इजमाली व तफसीली तौर पर ईमान रखते हैं। दूसरी दलील, सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान पर कोई फ़ैसला सादिर फरमाता है तो अल्लाह के फ़रिश्ते अल्लाह के फरमान के लिए तवाज़ो और फरमा बरदारी में अपने परों को बिछा देते हैं। अल्लाह ताला के कौल की आवाज़ उनके दिलों पर ऐसी पड़ती है गोया चिकने और सख्त पत्थर पर लोहे की जंजीर पटक दी गई हो, और वो फरमान उन फरिश्तों तक पूरे तौर पर पहुँच जाता है। हत्ता कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो वो एक दूसरे से कहते हैं तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? तो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कहते हैं कि उसने जो कहा वो बरहक है और वह आली मकाम और बुजुर्गों बरतर है। अल्लाह की इस बात को शयातीन चोरी छुपे सुनने की कोशिश करते हैं। ये शयातीन एक दूसरे के ऊपर सवार होते हैं और इसकी कैफियत रावी हदीस सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर उंगलियों को फैलाते हुए बतलाई। सबसे ऊपर वाला शैतान जब कोई बात सुन लेता है तो वह अपने से नीचे वाले को बता देता है और वह अपने से नीचे वाले को, यहाँ तक कि आखिरी शैतान वो बात साहिर जादूगर या काहिन को बता देता है। कभी तो कान लगाकर चोरी छुपे सुनने वाले शैतान को शिहाबे साकिब अपना शिकार बना लेता है और कभी वो बच निकलता है तो बात नीचे तक पहुंच जाती है, और तब काहिन शैतान की बताई हुई बात में 100 झूठ मिलाता है। अगर कोई बात उसी तरह वाक़ई हो जाए तो लोग कहते हैं कि फलां रोज़ उस साहिर जादूगर या काहिन ने ऐसे ही नहीं कहा था, चुनांचे सिर्फ एक बात के सच होने से उस काहिन को सच्चा समझ लिया जाता है, हालांकि वो बात तो आसमान से सुनी हुई होती है। तीसरी दलील, हज़रत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बात की वही का इरादा फरमाता है तो वो उस वही का तकल्लुम फरमाता है। चुनांचे अल्लाह ताला के खौफ से तमाम आसमानों पर दहशत और कपकपी तारी हो जाती है। जब आसमान वाले उस आवाज़ को सुनते हैं तो बेहोश होकर सजदे में गिर पड़ते हैं। सबसे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सर उठाते हैं। अल्लाह ताला अपने वही में से जो चाहता है उनसे गुफ्तगू फरमाता है। फिर जिब्रील मलाइका के पास से गुजरते हैं तो पूछते हैं, ए जिब्रील हमारे रब ने क्या इरशाद फरमाया? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं उसने हक़ फरमाया है और वह आली मकाम और बुजुर्गों बरतर है। फिर तमाम फरिश्ते भी यही अल्फाज पुकारते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उस वही को जहां अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का हुक्म होता है पहुंचा देते हैं। तो इन तमाम
احادیث اور دلیلوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، حتیٰ کہ فرشتے جو چند افراد کو چھوڑ کر اللہ کے سب سے مقرب ہیں، ان پر بھی اللہ کی باتوں کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، دہشت میں ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے شریک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو شرک سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔